नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे ज्ञानोदय क्लासेस की इस नई कड़ी में। आज हम मैथ सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल। आरबीएससी या यूं कहें एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 8th क्लास में ये दो चैप्टर या यूं कहें दो एक्सरसाइज, दो यूनिट एक्टिविटीज दी हुई है। उनका नाम यही रखा है वर्ग एवं वर्गमूल, घन एवं घनमूल। 6th और 7th क्लास में भी इसके अंश आते हैं। ठीक है, तो आज ये जो दो टॉपिक है वो एक ही वीडियो में हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है स्टार्टिंग वर्ग से। यहाँ पर कुछ इंग्लिश के नामों की भी थोड़ी बहुत बात हो जाए तो बेटर रहेगा, है ना, क्योंकि कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। कुछ लोग स्क्वायर स्क्वायर बोलते रहते हैं, हमारे समझ में नहीं आता स्क्वायर क्या होता है। तो स्क्वायर और वर्ग दोनों एक ही चीज है। अब यहाँ पर मैं वर्ग निकालने की शॉर्ट ट्रिक्स नहीं बताऊंगा, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स के लिए, वर्ग निकालने की शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं, जो यहाँ पर ऊपर आई का निशान आ रहा है, वहां पर आप प्रेस करके वहां से उसको देख सकते हैं। अभी हम जो बात करेंगे वो बच्चों के यानी 8th क्लास के 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए लिहाज से काम करेंगे कि स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो स्क्वायर का मीन क्या है, वर्ग का मीन क्या है। दो संख्याएं का आपस में, वैसे एक ही संख्या होती है, एक संख्या का आपस में या दो बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वह उसका वर्ग कहलाता है। कोई भी एक संख्या है उसका उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो वो कहलाता है वर्ग। अब इसको आप और तरीकों से देख सकते हैं। जैसे 2 का 2 से गुणा किया तो आंसर आया 4। इसको आप लिखेंगे कैसे, 2 की पावर 2। गुणा में घातें जुड़ जाती है, एक रूल है, गुणा में घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ पर पावर 1 थी, यहाँ पर भी पावर 1 थी। बेस सेम होना चाहिए, आधार दोनों का एक समान होना चाहिए। तो 1 और 1 कितना हो गया, 2। अब ये जो ऊपर जो पावर के रूप में 2 आता है वही होता है हमारा वर्ग। समझ में आया। तो 2 गुना 2 कितना हुआ, 4। इसी प्रकार से 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16, 5 की स्क्वायर 25, 6 की स्क्वायर 36 और 7 की स्क्वायर 49, 8 की स्क्वायर 64। इस प्रकार से इसको आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। अपने इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब बात क्या है, नंबर 1 तो आपने ये सीखा कि स्क्वायर कैसे फाइंड की जा सकती है। आपको अगर किसी ने कहा कि जी 14 की स्क्वायर फाइंड करके बताइए तो आप क्या करेंगे, 14 मल्टीप्लाई बाई 14, आंसर जो भी आएगा वो आपका स्क्वायर होगा, 14 की स्क्वायर। अब ये तो हो गया एक तरीका। अब इस स्क्वायर का यूज कैसे करना है, इन चीजों का यूज कैसे करना है, हम बड़ी संख्याओं के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, उसकी बात अपने थोड़ी देर में करेंगे। यहां पर कुछ बातें और वर्ग के साथ में वर्गमूल साथ में लेके चलते हैं। हालांकि वर्गमूल निकालना बाद में सीखेंगे, हम सिर्फ अभी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, उसके बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्क्वायर रूट। तो वर्गमूल किसे कहते हैं, इसको अगर इसी प्रोसेस को अगर उल्टा कर दिया जाए, जैसे 6 की स्क्वायर लिखी मैंने 36 और 36 का रूट होता है 6, यानी कि वर्ग का उल्टा कर दिया जाए तो वो होता है वर्गमूल। प्रोसेस को विपरीत करना है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, 36 को एग्जांपल के रूप में ले लेते हैं। तो 36 का रूट, सबसे पहले तो इस तरीके से एक पूरा बॉक्स नहीं बनाना, आपको एक उल्टा एल कह सकते हो आप, एक उल्टा एल, और इसके ऊपर इस तरीके से एक साइन, एक थोड़ा सा टेढ़ा सा निशान। तो ये जो निशान है या ये जो चीज बनती है, ये जो साइन बनता है, ये इतना इतना, ये बनता है रूट का साइन। किसका साइन है ये, रूट का। अब इसके नीचे या इसके अंदर जो भी चीज लिखी जाती है वो कहलाती है वर्गमूल। 36 वर्गमूल 49, वर्गमूल 25, 25 का वर्गमूल, इस तरीके से अपने इसको डिनोट करते हैं या बोलते हैं। अब 36 का वर्गमूल क्या होगा, तो इसका आंसर आ गया अपने पास 6। कैसे फाइंड किया जाता है, इसकी भी एक छोटी सी बेसिक सी बात कर लेते हैं। वर्गमूल निकालते समय हमें क्या करना है, सबसे पहले इनके करने हैं प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में आप इनके टुकड़ों को निकालेंगे। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से किया 18, 2 से किया 9, 3 से किया 3, 3 से किया 1, खत्म हो गया। एंड है यहाँ पर, इसके आगे और कुछ नहीं होगा। और जितने भी इसके टुकड़े हो सकते थे, जितने फैक्टर हो सकते थे, वो सारे फैक्टर मैंने कर लिए। आंसर याद लिख देता हूं मैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3।
नेक्स्ट, अब अपने को क्या करना होता है कि इनमें जोड़े बनाने होते हैं, ग्रुप बनाना होता है। कितने का? दो दो का। दो दो का क्यों? क्योंकि यहाँ पर पावर कितनी थी? 2, तो स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो भी हमें कितने का ग्रुप बनाना है? 2 का। तो 2 की 2 संख्याएं हैं, 2 का एक ग्रुप बन गया, 3 का भी एक ग्रुप बन गया। इनमें से हमें एक संख्या निकालनी है, तो 2 गुना 3 कितना हुआ? 6। और ये 6 क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 36, यानी 36 का वर्गमूल कितना होता है? 36। ये बात समझ में आ गई? तो देखिए यहां तक तो आपके समझ में आ गया, ये जो अपना पिछला प्रोसेस जो आपने किया वो आपके समझ में आ गया। नंबर एक बात आपको मैं बता दूं कि 1 से लेकर 15 तक की स्क्वायर आप याद कर लेना, रट्टा मार लेना, कैसे मर्जी पढ़ो उसको। 1 से 15 तक की स्क्वायर तो याद होनी चाहिए। 1 से 10 तक तो आपको पाड़ा पढ़ के याद हो जाएगा, आगे का है वो अपने क्या 10 तक की पाड़ा पढ़ते हैं तो आगे का अपने को प्रोसेस पता नहीं होता, तो उनको रट्टा मार लेना कैसे भी करके। 1 से 15 तक तो कम से कम, वैसे अगर आपको 25 तक आए तो कहना ही क्या है। अब इनका यूज कैसे करना है? अब इनका यूज हम करेंगे बड़ी संख्याओं के वर्ग निकालने के लिए। बड़ी संख्याओं का वर्ग कैसे फाइंड किया जाता है उनके बारे में। इससे पहले हम बीजगणित का यहां पर यूज करेंगे। बीजगणित, अलजेब्रा। अलजेब्रा मींस ऐसी संख्याएं जहां पर अंक नहीं होते। अंक गणित में अंक होते हैं, अलजेब्रा में एक्स वाई जेड ए बी सी, इस तरीके से ये अल्फाबेटिक के ऊपर चलते रहते हैं, बस इमेजिनेशन के ऊपर चलता रहता है। हाँ ऐसा होता था, ऐसा होता था, ऐसा होता था, ऐसा होता था। ये होती है बीजगणित। कैसे सोल्व करते हैं या इसके अंदर कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं? यहाँ पर हम 3 फॉर्मूलों की बात करेंगे। सबसे पहला है a प्लस बी की होल स्क्वायर, उसके बाद a माइनस बी की होल स्क्वायर, और उसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 फॉर्मूले। a प्लस बी की होल स्क्वायर, इसका आंसर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी की होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी गुना a माइनस बी। अब देखिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूले लिख दिए, या इसका जो रिजल्ट निकलता है वो डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया। हालांकि इन चीजों को आप बना के देख सकते हो, इनको बनाना भी इनका एक प्रोसेस है कि भाई किस तरीके से ये बनते हैं। तो आपको करना क्या है कि a प्लस बी का गुना करना है a प्लस बी से, तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। a माइनस बी का गुना करना है a माइनस बी से, तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। सोल्व करना पड़ेगा, और a प्लस बी a माइनस बी को आपस में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रिजल्ट भी आ जाएगा। अभी क्या वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और इस तरीके से ऑनलाइन पढ़ाते हुए इतना लंबा वीडियो देखने में मजा नहीं आता। एक छोटे स्टैंडर्ड की अगर बात की जाए तो बड़े स्टैंडर्ड पर हो सकता है लोगों को पसंद आती हो, बड़ी बड़ी वीडियो वो देख सकते हो, लेकिन छोटे स्टैंडर्ड पर बच्चे नहीं देख पाते। सो दैट वाई मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो इन 3 चीजों को अपने ध्यान रखेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b, ये इन तीनों के फॉर्मूले। नेक्स्ट, अब हम इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे। इन जो तरीके अभी जो हमने बात करी a स्क्वायर b स्क्वायर इनकी जो बात करी, इनका यूज करेंगे। यूज कैसे होगा वो बात करेंगे। अब देखिए स्क्वायर निकालते हुए मैंने आपको बताया कि जैसे आप किसी भी संख्या की स्क्वायर निकालनी है तो उस संख्या को 2 बार लिख के उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाता है। अब यहाँ पर अपने पास में क्या है, 99 की स्क्वायर फाइंड करनी है। अब 99 की स्क्वायर मींस 99 गुना 99 है। फिर आप इसको यहाँ पर एक प्रोसेस रफ काम करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे, उसके बाद में आंसर आएगा। अच्छा एक चीज आपको ये पता होगी, पूरा ढंग से पता होगी कि जितना लंबा सवाल होता है, जितना लंबा क्वेश्चन होता है, ठीक है, उतना ही मुश्किल उसका आंसर फाइंड करना होता है। कारण गलतियां, क्योंकि लंबे सवालों के अंदर हमारी आदत है छोटे से इतने से पेज के ऊपर सारा का सारा सवाल कर देना। भाई इतने से दूरी के अंदर रफ कॉपी भी भरनी नहीं चाहिए, हम उसका पूरा यूज करते हैं। कहीं पर भी अगर थोड़ा सा स्पेस भी दिख गया ना तो वहां पर भी हम लिखेंगे। अब ये कैलकुलेशन आप यहाँ पर करोगे, ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक रह जाएगी, या जोड़ने में गलती हो जाएगी, या उसका क्रम का ध्यान नहीं रहेगा। तो इस तरीके से गलतियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इस सवाल को हम करेंगे दूसरे तरीके से, यानी अभी जो अपने फॉर्मूले की बात करी उनसे। अब 99 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 माइनस 1 लिख सकता हूँ। 100 में से 1 क्या कितना आता है, 99 आता है, तो इसकी होल स्क्वायर। अब यहां पर हम अप्लाई करेंगे a माइनस बी की होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला याद नहीं हो तो पीछे बैक जाकर पहले वो फॉर्मूले रफ कॉपी में उतार लेना, उसके बाद में यहाँ पर मैं अप्लाई करना दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये है a और ये है b। 100 किसका काम कर रहा है, a का, और
1 किसका काम कर रहा है, b का। तो 100 माइनस 1 की होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, a स्क्वायर माइनस 2, ये डॉट का मीन यहाँ पर मल्टीप्लाई से है, ठीक है, 100.1 प्लस 1 की स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 100 की स्क्वायर होता है 10,000 माइनस 200 प्लस 1, 10,000 में से 200 गए 9800 प्लस 1 98,000। अब आप कहेंगे कि प्रोसेस तो ये भी लंबा है बट थोड़ा इजी है। क्या करना पड़ा, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना पड़ा, उसके बाद में कैलकुलेशन इतनी टफ थी नहीं। जीरो वाले की स्क्वायर करनी तो उसके आगे जितने जीरो हैं उनको डबल कर दो, मतलब यहाँ 2 जीरो थे तो मैंने 4 कर दिए, यहाँ पर 2 जीरो, अच्छा यहाँ तो स्क्वायर दी थी सॉरी, अगर कोई और अगर ऐसा होता तो उसकी डबल कर देते, उसका 2 गुना कर देते हैं, ठीक है। मतलब अगर 3 जीरो है तो 6 जीरो हो जाएगी, 4 जीरो है तो 8 जीरो हो जाएगी, इस तरीके से। चलिए इसी प्रकार से आगे आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन लेके अपनी तरफ से बना के और इनको सोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे अगर अपने बात करें 105 की स्क्वायर निकालनी, हालांकि 5 वाले की स्क्वायर निकालने के बारे में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो वहां से भी आप इसके बारे में देख सकते हैं। वरना इसको अपने क्या लिखेंगे, 100 प्लस 5 की होल स्क्वायर, आगे वही प्रोसेस, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूले से इसको सोल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे। अब ये तो हो गए 2 टाइप के। अच्छा यहाँ पर आप है ना कुछ भी ले सकते हो, 200 से प्लस करके, 200 से माइनस करके, 300 से प्लस करके, 300 से माइनस करके, अलग अलग क्वेश्चन बनाइए अपनी तरफ से और इन सवालों को सोल्व करके देखिए। वीडियो में सारे सवाल सोल्व नहीं कर सकता, मैं सिर्फ आपको ट्रिक बता सकता हूँ, एक तरीका बता सकता हूँ, प्रैक्टिस आपको खुद को करनी है। अब नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल पर। अगला कॉन्सेप्ट हमारा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब कुछ इसी टाइप का, इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित कोई क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 8 की स्क्वायर माइनस 5 की स्क्वायर, छोटे लेवल से स्टार्ट करो, 8 की स्क्वायर माइनस 5 की स्क्वायर। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे आप अगर फर्स्ट लुक में अगर इसको सोल्व करना चाहेंगे तो 8 की स्क्वायर होता है 64, 5 की स्क्वायर होता है 25, फिर इसको आप माइनस करेंगे, उसके बाद में आंसर निकालेंगे। पहला तरीका यही है। दूसरा तरीका देखिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी गुणा में a माइनस बी। इस तरीके को अपने छोड़ देते हैं, इसको छोड़ दो। a प्लस बी, यहां पर a है 8 प्लस 5, a माइनस बी 8 माइनस 5, 8 प्लस 5 कितने होते हैं 13, 8 में से 5 कितना होता है 3, 13 तिया 39, यह है आंसर। समझ में आई बात? इस तरीके से अगर हम फाइंड करते हैं, अब देखो यहां तो मैंने एग्जांपल छोटा सा लिया था 8 की स्क्वायर माइनस 5 की स्क्वायर, तो हो सकता है कि आप इस तरीके से भी करें तो आप ठीक है इजीली आपको लगे कि भाई ये वाला वे ज्यादा इजी है। बट अगर इसी को और बढ़ा देते हैं, आगे कर देते हैं, तब क्या ये इजी लगेगा? एक एग्जांपल लेते हैं अपने 64 की स्क्वायर माइनस 36 की स्क्वायर, 64 की स्क्वायर माइनस 36 की स्क्वायर। पहली बात तो देखने में बड़ा टफ लग रहा है ना, तो a प्लस बी a माइनस बी सोल्व करते हैं। 64 प्लस 36, 64 माइनस 36, ठीक है। 64 प्लस 36 ये होता है 100, 64 माइनस 36 ये कितना होता है 28, 28 को 100 से गुना किया 2800, आंसर आ गया। अगर आप वैसे करने की कोशिश करते तो 64 की पहले स्क्वायर निकालते, सोल्व करते, फिर 36 की स्क्वायर निकालते, सोल्व करते, उसके बाद में इन दोनों को आपस में माइनस करते, बड़ा लंबा पड़ता है या नहीं पड़ता? तो ये है छोटा सा तरीका, इस एक फॉर्मूले की मदद से हम सवालों को काफी इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। अब इन्हीं को है ना आगे जाके हम ट्रिक का नाम देते हैं कि ट्रिक है ट्रिक है ट्रिक है। बस एक बार अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आप अपनी खुद की ट्रिक भी बना सकते हैं। नेक्स्ट, अब वर्ग की बात कंप्लीट हो चुकी है। वर्ग के बारे में हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया, 3 फॉर्मूले हैं उनके बारे में बात कर ली। नेक्स्ट अपने बात करते हैं वर्गमूल की। अब वर्गमूल के बारे में मैंने आपको पहला तरीका तो बता दिया कि आप उसके फैक्टर करके यानी गुणनखंड करके आप
वर्गमूल तक पहुंच सकते हैं। कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक इजी सा ही अपने कोई, जैसे 121, छोड़ो इसको रहने देते हैं, 256 कर देंगे, ठीक है। 2 से किया 128, 2 से किया 64, 2 से किया 32, 2 से किया 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, एक सीरीज बन गई जिसमें सारे के सारे 2 से ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब आपको करना क्या है, यहां पर ग्रुप बनाने हैं सेम संख्याओं के। अब सेम संख्याएं हैं, 2 का ये ग्रुप बन गया, 2 का ये ग्रुप बन गया, 2 का ये ग्रुप बन गया, 2 का ये ग्रुप बन गया। प्रत्येक ग्रुप में से आपको एक एक संख्या बाहर निकाल लेनी है। अब जरूरी नहीं हर बार 2 ही आएगा, कुछ भी आ सकता है, और इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये है 256 का वर्गमूल, ठीक है। तो वर्ग और वर्गमूल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि वर्गमूल में एक आंकलन विधि और होती है, लेकिन उसके बारे में अभी अपने बात नहीं करेंगे, उसको बाद में समझेंगे। यहां पर अभी हम पूरा फोकस प्राइम फैक्टर के ऊपर यानी अभाज्य गुणनखंड के ऊपर रखेंगे। अब आपको करना क्या है, आप सबसे पहले तो वर्ग निकालें, तरह तरह की वर्ग निकालें, चाहे वो a + b, a - b, a² - b² वाले तरीके से निकालें। उसके बाद में आप क्या करें, तो वो जो वर्ग आपने निकाला है उनके प्राइम फैक्टर करो, और प्राइम फैक्टर करने के बाद आप देखो कि क्या वो आपके आंसर से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके अंदर एक जिज्ञासा, एक क्यूरियोसिटी उत्पन्न होगी, किसी चीज को करने की ललक पैदा होगी। अब बात करते हैं घन की। घन इंग्लिश नाम मैंने अभी आपको बताया था कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्यूब। क्यूब का मीन क्या है, पावर हो जाएगी कितनी, 3। यानी किसी भी संख्या के ऊपर अगर आपको 3 पावर लिखी हुई मिले, किसी भी संख्या के ऊपर अगर 3 पावर लिखी हुई मिले, तो उसे हम पढ़ते हैं उस संख्या का घन या उस संख्या का क्यूब। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं यहां लिखता हूं 8 की क्यूब, तो 8 की क्यूब का मतलब क्या हो गया, 8 गुना 8 गुना 8, ठीक है। पावर का मीन मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि पावर का मीन होता है वह संख्या उतनी बार मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर पावर 3 है, सो दैट वाई 8 को आपने कितनी बार लिख दिया, 3 बार, तो 8 गुना 8 गुना 8। अब इसको आप इसे सोल्व करेंगे और आंसर तक पहुंचेंगे। मैं अभी सॉल्यूशन पर नहीं आ रहा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, क्यूब के अंदर अब ज्यादा क्यूब याद नहीं कर सकते, ठीक है। मुझे भी ज्यादा क्यूब याद नहीं है, किसी को भी नहीं होती। कारण क्या है, क्योंकि क्यूब वाला कॉन्सेप्ट है वो बहुत लंबा चौड़ा है, और इस पर बेसिस सवाल या जो चीजें आती है वो इतनी ज्यादा नहीं आती। अगर आती भी है तो हम आंसर के अंदर उसको सोल्व नहीं करके वहां पर 8 की क्यूब ही छोड़ देते हैं, अगर कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम आती हो। तो आपको अगर क्यूब वाले सवाल सोल्व करने हैं तो आपको कहां तक क्यूब आनी चाहिए, आपको आनी चाहिए 1 से लेकर 10 तक की क्यूब। इजीली फाइंड कर सकते हैं, 1 को 3 बार गुना किया, 2 को 3 बार गुना किया, 3 को 3 बार गुना किया, नहीं तो आप लिख लो 1 की क्यूब होती है 1, 2 की क्यूब है 8, 3 की क्यूब 27, 4 की क्यूब 64, 5 की क्यूब 125, 6 की क्यूब 216, 7 की क्यूब 343, 8 की क्यूब मैंने लिखी थी वैसे यहाँ 512, और 9 की क्यूब है 729, 10 की क्यूब सबको पता ही होगी, वो होती है 1000, ठीक है। अब आपको यहां से यहां तक की ये क्यूब याद करनी है। अब याद करने का मतलब ये नहीं कि वीडियो देखोगे और आपको याद हो जाएगी, आपको ये लिख लेना है, 1-2 बार प्रैक्टिस करना है। मैंने जो आपको शुरू में बताया कि आप उनको आपस में मल्टीप्लाई करके स्वयं के द्वारा किया हुआ काम ज्यादा स्थायी होता है बजाय किसी दूसरे के द्वारा किए हुए काम के। मान लो कि आप किसी टॉपिक को याद करना चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का लेना, साइंस, सामाजिक, इंग्लिश, हिंदी वगैरह वगैरह, किसी भी टॉपिक को आप याद करना चाहते हैं और वो टॉपिक आपको याद भी नहीं हो रहा, आप एक बार उसको लिख लेना, उसके बाद पढ़ना। श्योरिटी के साथ कहता हूं कि जो पहले तक आपको याद नहीं हो रहा था अब वो कुछ हद तक याद होने लग जाएगा, एक कॉन्सेप्ट है। चलिए क्यूब की बात हमने कर ली कि इस तरीके से आप क्यूब फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्यूब रूट की।
इसके साथ ही क्लियर हो जाए तो बढ़िया है। इस पर सवाल कैसे आएंगे उनके बारे में अभी मैं थोड़ी देर में बता दूंगा। अब अपने बात कर रहे हैं क्यूब रूट की, घनमूल। क्यूब रूट या घनमूल, इसको लिखने का तरीका, सबसे पहले तो वर्गमूल को आप इस तरीके से लिख रहे थे, यहां पर ऊपर 3 लिख दिया जाता है, तो ये साइन बन जाता है क्यूब रूट का। ठीक है, क्यूब रूट को लिखने का तरीका सबसे पहले आपको समझ में आ गया। इसके बाद में अब यहां पर बीच में जो भी संख्या लिखेंगे वह है उसकी क्यूब रूट निकालना। अब जैसे मैंने यहां पर लिख दिया 27, एक छोटा सा एग्जांपल लिया, तो 27 का, अब ये जो अगर इस तरीके से अगर आपको कहीं पर सवाल नजर आता है तो इट्स मीन कि 27 का आपको क्यूब रूट यानी घनमूल ज्ञात करके बताना है। अब घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे कॉमन तरीका, सबसे अच्छा तरीका वही है हमारा प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड का। अभाज्य गुणनखंड सभी को पता है, आते हैं 27 के टुकड़े करने हैं, 3 से किया 9, 3 से किया 3, 3 से किया 1, ये टुकड़े बन गए। अब टुकड़े करने के बाद आंसर पर कैसे पहुंच रहा है? वर्गमूल में हम लेते थे 2 का ग्रुप, क्योंकि वहां पर स्क्वायर थी यानी पावर 2 थी। क्यूब में पावर 3 है तो हम लेंगे 3 का ग्रुप। बात समझ में आई? वर्गमूल में हमने 2 का ग्रुप बनाया था, जबकि घनमूल में हम कितने का ग्रुप बनाएंगे? 3 का। तो यहां पर देखिए 3 3 बार है, इसमें से हमें एक संख्या को बाहर निकालना है, यानी 27 का क्यूब रूट कितना होता है? 3। बात समझ में आई? तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या का क्यूब रूट ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर भी एक और मेथड भी है आपके, अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग में देखें तो भी एक और मेथड रहता है, लेकिन अभी सिर्फ अपने फोकस करेंगे प्राइम फैक्टर वाले सेक्शन के ऊपर यानी अभाज्य गुणनखंड के ऊपर। सबसे पहले आप ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा ढंग से क्लियर कर लो। तरीका जैसे मैंने आपको बता दिया, आप सवाल अपने खुद के बनाओ, कोई भी आप सवाल ले लो, पहले उनकी क्यूब निकालो, क्यूब निकालने के बाद में आप उसके क्यूब रूट फाइंड करने की कोशिश करो। अब यहां पर लास्ट थोड़ी सी बात हो है कि क्यूब के ऊपर जो बीजगणित है वो क्या कहता है। तो यहां पर आपके लिए 2 फॉर्मूले अप्लाई होंगे, अगर कभी होंगे भी तो ये दो तरीके के फॉर्मूले होंगे, a + b की होल क्यूब और a - b की होल क्यूब। दोनों होल क्यूब के बारे में बात कर लेते हैं। a + b की होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ठीक है, नेक्स्ट a - b की होल क्यूब a³ - b³ + 3a² b + 3ab²। ठीक है, a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। ये 2 प्रकार के फॉर्मूले हैं जो इस घन और घनमूल वाले कॉन्सेप्ट में लागू होंगे। कैसे लागू होंगे, एक छोटी सी बात उसकी भी कर लेते हैं। मान लेते हैं a + b की होल क्यूब हमको ज्ञात करना है। आपको स्टार्टिंग से ही बताता हूं कि 11 की क्यूब फाइंड करना है। किसकी क्यूब? 11 की क्यूब। अब 11 की क्यूब फाइंड करना है, हमने तो 10 तक की क्यूब पढ़ी है, तो या तो आप क्या करोगे 11 × 11 × 11, तो एक लंबा प्रोसेस हो गया। तो हम 10 तक की क्यूब का फायदा लेते हैं, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 10 + 1 की होल क्यूब, पहली चीज। अब कॉन्सेप्ट लगेगा पहले वाला a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। a का मान है 10, b का मान है 1, तो a³ मतलब 10 की क्यूब, b³ मतलब a की क्यूब प्लस 3a² मतलब 10 की स्क्वायर, b का मतलब है 1 या डॉट का मींस मल्टीप्लाई है, मैं पहले बता चुका हूं, और 3ab²। अब 1 की आप कितने भी पावर कर देना आंसर 1 ही आएगा, तो ये सब चीजों को नेग्लेक्ट करो। 10 की क्यूब होता है 1000, 1 की क्यूब 1, 3 × 100 300, 3 × 10 30। ठीक है, 1000 में 300 जोड़ा 1300, 1330 और 1 31, 1331, ये इसका आंसर है। तो 11 की क्यूब कितनी होती है? 1331। अब देखिए ये जो मैंने कॉन्सेप्ट लिया 11 तक ही लिया, आप इसको और बढ़ा सकते हो, 111 ले लेना, 101 ले लेना, 99 ले लेना, उनकी क्यूब भी आप इस तरीके से फाइंड करके देख सकते हो। ठीक है, तो आज की ये जो वीडियो है हालांकि बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, लेकिन हमने 8th क्लास के 2 चैप्टर वर्ग और घन, ठीक है, ये दोनों चैप्टर एक ही वीडियो में पूरे समझाने का प्रयास किया है।
साथ में ये छठी सातवीं क्लास से ही स्टार्ट हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं सोचना कि हमें 8वीं क्लास में जाके ही इनके बारे में पढ़ना है। अब छठी क्लास में हो, आप 7वीं क्लास में हैं, तब भी आपके लिए फायदेमंद है। और आगे वाले जो 9th 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, वो अगर इसको देखते हैं तो नॉलेज में इंक्रीमेंट हो सकता है। बाकी ठीक है, बाकी वो बातें आपको पता ही है कि चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना है, लाइक अगर पसंद आई है वीडियो तो लाइक का बटन दबाना है, और अपनी राय कमेंट के जरिए मुझसे शेयर जरूर करनी है। कोई भी प्रतिक्रिया हो जरूर देनी चाहिए। अगर आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा भी लगा, तो वो आप कमेंट के जरिए इसमें जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।